ए वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। मैं अक्षुल आप सभी का स्वागत करता हूँ एक एग्रीकल्चर के बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। आई होप कि आप सब ठीक होगे, स्वस्थ होगे, अच्छे से पढ़ाई करोगे और आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी के सामने मैं अभी एक नया चैप्टर लेकर आया हूँ। आप सभी को जैसे पता भी लग गया होगा डियर, बताने की भी जरूरत नहीं है, मैं बताता नहीं हूँ, मैं करके दिखाता हूँ। ठीक है डियर। और करके दिखाने का मतलब है कि हमने अभी आप सभी के सामने एक नया चैप्टर खोल दिया है। एक नया चैप्टर क्या आप सभी के सामने देखिए, आप पढ़ेंगे अब नया चैप्टर। पता भी लग रहा होगा क्या, इरिगेशन। पता भी लग रहा है आपको क्या, चैप्टर का नाम ही पता लग रहा है आपका। क्या पता लग रहा है भाई? इरिगेशन चैप्टर का नाम है भाई, बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आपको अच्छे से समझ आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है डियर। इरिगेशन बहुत ही अच्छा चैप्टर है, बहुत ही बेहतरीन चैप्टर है, बहुत ही अद्भुत चैप्टर है। ठीक है। बेस चैप्टर है भाई, यहाँ से काफी क्वेश्चन बनते हैं भाई। आपके काफी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, काफी अच्छा चैप्टर है। ठीक है डियर। चलिए भाई देखते हैं। देखिए भाई क्या है इरिगेशन के अंदर। देखिए इरिगेशन का मतलब क्या होता है, ये समझिए। इरिगेशन का मतलब क्या होता है? इरिगेशन का मतलब होता है, सिंपल भाषा में बात करें, इरिगेशन क्या होता है? सिंचाई करना। क्या करना? सिंचाई करना। क्योंकि देखिए हमारा जो इंडिया है ना, लगभग लगभग आपका 55% जो इंडिया है ना, वो किस पर डिपेंड था? बारिश पर डिपेंड है। अगर बारिश होगी तो खेती होगी, बारिश नहीं होगी तो खेती होगी। तो धीरे धीरे गवर्नमेंट क्या कर रही है, उस बारिश वाले एरिया को अपने अंडर कवर कर रही है, किया कि हम वहां तक अपना पानी पहुंचा सकें, ट्यूबवेल के थ्रू, नल के थ्रू, ठीक है, नहरों के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, क्या पहुंचा सके, पानी को पहुंचा सके, पानी की व्यवस्था कर सके। ठीक है डियर, ताकि खेती आसानी से हो जाए। क्योंकि खेती किस पर डिपेंड ना रहे, क्योंकि किस पर डिपेंड ना रहे, बारिश पर डिपेंड ना रहे। क्योंकि एक इजिप्ट ऐसा कंट्री है जो पूरा 100% इरीगेटेड कंट्री है भाई, इजिप्ट। ठीक है। हाईएस्ट वाटर इरिगेशन एफिशिएंसी किसकी है? इजराइल की है। और इरिगेटेड कंट्री सबसे ज्यादा कौन सी आपकी? इजिप्ट है। कौन सी है डियर? आपकी इजिप्ट है। ठीक है डियर। इरिगेशन याद रखना है इतनी बात। चलिए भाई देखिए, अब हम एक एक करके सारी बातें पढ़ेंगे भाई, इसके अंदर पढ़ेंगे भाई। ठीक है डियर। इरिगेशन यानी इरिगेशन क्या होता है? जैसे रेनफेड एग्रीकल्चर होते हैं ना, यानी जो जो बारिश किस पर डिपेंड, जो खेती किस पर डिपेंड होती थी, बारिश पर डिपेंड होती थी, उसको क्या बोल देते थे? उसको बोल देते थे आपा, क्या बोल देते? रेनफेड एग्रीकल्चर बोल देते थे, या फिर उसको ड्राईलैंड एग्रीकल्चर बोलते हैं। ठीक है। मगर जो जहां तक बारिश नहीं पहुंच पाती, तो वहां हम आर्टिफिशियल तरीके से पानी को पहुंचाते हैं। यानी आर्टिफिशियल तरीके से पानी को पहुंचाना, नल के थ्रू, ट्यूबवेल्स के थ्रू, नहरों के थ्रू, कैनाल्स के थ्रू, ठीक है, या वेल्स के थ्रू, तो उसको क्या बोलते हैं? इरिगेशन बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं डियर? इरिगेशन। यानी आर्टिफिशियल पानी पहुंचाना, आर्टिफिशियली प्रोवाइड वाटर, प्रोवाइड वाटर टू द क्रॉप। क्रॉप या फिर फील्ड, उसको क्या बोलता है डियर? उसी को बोला जाता है क्या? उसी को बोला जाता है क्या? इरिगेशन बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको इरिगेशन बोला जाता है। ठीक है। याद आएगी इतनी बात? चलिए भाई ठीक है। अब देखिए ये जो फुहारा सिस्टम है, ये कौन सा सिस्टम है? फुहारा सिस्टम है, जिसको स्प्रिंकलर इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्प्रिंकलर इरिगेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, पता होना चाहिए आपको डियर। ठीक है। चलिए भाई, अब एक एक करके, बहुत ज्यादा बड़ा चैप्टर नहीं, बहुत आसान चैप्टर, बहुत प्यारा चैप्टर है, बहुत ही इजी चैप्टर, आप सबका जल्दी कर हो जाएगा। ठीक है। और देखिए इरिगेशन जो होता है ना, खेत को, तो तीन तरीके से हम पानी दे सकते हैं। तीन तरीके से। एक तो ये हमारे जैसे मान लेते हैं जमीन है, जमीन के ये पानी है, मैंने जमीन के ऊपर पानी पहुंचा दिया, इसको बोल दिया क्या? सरफेस इरिगेशन। क्या बोल दिया? सरफेस। जमीन क्या है? जमीन के नीचे से पानी पहुंचा रहा है, उसको क्या बोल दिया? उसको सब सरफेस इरिगेशन। एक होता है स्पेशल मेथड ऑफ इरिगेशन। स्पेशल मेथड होता है यानी एक स्पेशल तरीके से, ऐसे मॉडर्न टेक्निक मेथड के थ्रू जब इरिगेट किया जाता है पानी, यानी फील्ड को, उसी को बोलता है क्या? मॉडर्न मेथड। जैसे इसके अंदर क्या आ गया आपका? स्प्रिंकलर मेथड आ गया, या ड्रिप इरिगेशन मेथड आ गया। वो कौन सा मॉडर्न मेथड होता है डियर? क्या होता है वो? मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन कहलाता है वो आपका। ठीक है डियर। याद आएगा इतनी बात? याद रहेगी आपको इतनी बात? चलो बहुत अच्छी बात, अगर आपको इतनी बात याद रहती है। देखो, एक आपसे एक ट्रेडिशनल मेथड पूछा था, ओल्डेस्ट मेथड। यानी ओल्डेस्ट मेथड आपसे पूछा था, एक सबसे ओल्डेस्ट या फिर पुराने जमाने में जो यूज करते थे ट्रेडिशनल मेथड, उनका नाम नाम याद रखना, सिर्फ उनका नाम नाम। जैसे उसका था मौत देख ली, मौत देख ली, दिखाऊंगा मैं आपको, देख ली, चैन पंप, चैन पंप और राहत। ये चार सिस्टम याद रखना आप। मौत देख ली, चैन पंप, राहत। मौत देख ली, चैन पंप और राहत, ये ट्रेडिशनल मेथड है, ये ओल्डेस्ट मेथड है। क्या करने के? आपको इरिगेट करने के, खेत को इरिगेशन करने के, इरिगेशन करने के कौन से है? ओल्डेस्ट मेथड है। कौन से है डियर? ओल्डेस्ट मेथड है आपके। ठीक है, याद आइए। मौत देख ली, चैन पंप और राहत। मौत देख ली, चैन पंप और राहत, ये चार सिस्टम है। ठीक है। और बाकी अलग मेथड है जो नए मेथड, एक आपका सरफेस मेथड, एक आपका सब सरफेस मेथड, और एक होता है आपको मॉडर्न मेथड।
ठीक है, याद रखना सरफेस, सब सरफेस और मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है डियर, याद रखना इतनी बात। चलिए भाई देखिए, अब समझिए, अब हम एक एक करके सारा पढ़ते हैं। देखिए ये हमारा पानी है, हाइड्रोस्फीयर है भाई, पानी हमारा पता ही है आपको, लगभग 79% पर तो पानी है हमारा। ठीक है, याद रखना। ठीक है, सबसे ज्यादा आपका कैनाल, ये आपका सबसे ज्यादा किसके हाईएस्ट इरिगेटेड, ये देखो सबसे ज्यादा किसके थ्रू जाता है, वेल ये अगर बात करें इंडिया की, इंडिया में सबसे ज्यादा किसके थ्रू पानी जाता है, नहरों के थ्रू जाता है। किसके थ्रू जाता है, नहरों के थ्रू, अगर नहरों के थ्रू। ठीक है, माना जाए इंडिया, उसने एचयू ने माना था भाई ये क्वेश्चन। ठीक है, नहरों के थ्रू मानना है। ठीक है, वैसे तो हम ट्यूबवेल करवाते हैं इंडिया के अंदर, और हरियाणा के अंदर एक नहर करवाते हैं। हरियाणा के अंदर सबसे ज्यादा क्या होता है, नहरों के थ्रू आता है। और वो दोनों को ही कैनाल मान रही है, इंडिया में भी कैनाल मानती है और हरियाणा में भी कैनाल ही मानती है। कौन, आपकी एचयू यानी हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है डियर, ठीक है। टैंक होता है आपके आंध्र प्रदेश वगैरह में सबसे ज्यादा यूज होते हैं। ठीक है, हाईएस्ट इरिगेटेड वर्ल्ड में कौन है, आपका इजिप्ट है भाई। एफिशिएंसी सबसे ज्यादा किसकी है, एफिशिएंसी मैंने बताया था सबसे ज्यादा किसकी है, इजराइल की है। किसकी है, इजराइल की है। ठीक है डियर, इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा पानी इरिगेटेड वाटर कहीं पाया जाता है, आपका हरियाणा और पंजाब, पहले नंबर पर पंजाब ही आता है। ठीक है, फिर आपका सबसे ज्यादा इरिगेटेड पानी कहाँ पर मिलता है, आपका यूपी के अंदर मिलता है। ठीक है, इरिगेटेड फसलों पर ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, कहाँ पर, आपका पंजाब के अंदर। पानी कहाँ मिलता है आपका, सब वैसे कहाँ मिलता है आपका, सबसे ज्यादा यूपी के अंदर मिलता है पानी। ठीक है, आगे देखिए, मैंने बताया था तीन मेथड है, सरफेस, सब सरफेस और स्पेशल मेथड। सरफेस, सब सरफेस और स्पेशल मेथड, ये तीन तरीके के मेथड होते हैं। क्या, इरिगेशन करने के, यानी फील्ड को इरिगेट करने के तीन तरीके के मेथड होते हैं। देखिए सबसे पहला है सरफेस मेथड। अब सरफेस मेथड को हमने, यानी सरफेस बोले तो ऊपरी सतह पर आप जब पानी देते हैं, यानी पानी को पहुंचाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सरफेस मेथड। क्या बोलते हैं उसको, सरफेस मेथड बोलते हैं। ठीक है, सबसे पहले का ऐड है आपका डियर, देखिए सब, ये फ्लड इरिगेशन। कौन सा डियर, आपका फ्लड इरिगेशन। देखिए ये खेत है, खेत के अंदर हमने फ्लड यानी बाढ़ की तरह हमने पानी छोड़ दिया। इसकी तरह पानी छोड़ दिया, बाढ़ की तरह पानी छोड़ दिया। इसी को बोलते हैं सरफेस मेथड। कौन सा, सरफेस मेथड का पहला मेथड है फ्लड इरिगेशन। इसकी एफिशिएंसी कितनी है, 50% एफिशिएंसी। 100 लीटर अगर पानी पहुंचाओगे तो खेत तक कितना जाएगा, 50 ही जाएगा, 50 ही। जैसे आपका पैडी के अंदर, पैडी के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, यानी चावल में, धान में इसको इस्तेमाल किया जाता है। जूट के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, शुगर केन के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, शुगर केन, गन्ने के अंदर इसको फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन बोलते हैं। इसको कौन सा मेथड है डियर, आपका फ्लड मेथड ऑफ इरिगेशन। ठीक है, पैडी वगैरह में देखिए बाढ़ की तरह फ्लड मेथड, तभी बोलते हैं बाढ़ की तरह ही आपका। ठीक है, आगे देखिए, ये चेक बेसिन। चेक बेसिन मेथड क्या होता है, चेक बेसिन मेथड कुछ नहीं है, ये हम एक खेत को हम अलग अलग कंपार्टमेंट में बांट बांट लेते हैं डियर। जैसे हमने खेत को अलग अलग कंपार्टमेंट, यहाँ से पानी आएगा और यहाँ से इनके थ्रू, यानी इसके थ्रू ये आपका पाइप इधर इधर लगा देंगे तो इनके थ्रू इन कंपार्टमेंट में पानी जाएगा। ये वेस्टेज ऑफ लैंड होता है, इसके अंदर क्या होता है, वेस्टेज ऑफ लैंड देखने को मिलता है। इसकी लेबर ज्यादा लगती है, इसकी एक तो लेबर ज्यादा लगती है और लैंड की वेस्टेज होती है। ठीक है, मगर मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, मोस्ट कॉमन मेथड इसको मानते हैं, क्या, मोस्ट कॉमन मेथड इसको मानते हैं पानी देने का। मोस्ट कॉमन मेथड इसको इंडिया के अंदर माना जाता है चेक बेसिन। बस दो बात याद रखना, एक तो वेस्टेज ऑफ लैंड होती है, लेबर ज्यादा लगती है, और मोस्ट कॉमन मेथड है। ठीक है, ये कौन सा आपका चेक बेसिन। कंपार्टमेंट आपसे पूछेगा, कंपार्टमेंट में हमने डिवाइड कर दिया, कंपार्टमेंट में हमने खेत को डिवाइड कर दिया। कौन सा मेथड आपका, चेक बेसिन मेथड था। कौन सा आपका, चेक बेसिन मेथड। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, ये आपका रिंग एंड पिट मेथड, यानी ये आपका रिंग एंड पिट मेथड होता है। रिंग एंड पिट, रिंग का मतलब क्या होता है, गोल, और पिट का मतलब होता है गड्ढे। देखिए आपका क्या कहते हैं, जैसे हमारा ये पेड़ है, ये मेनली ऑर्चार्ड्स में यूज करते हैं, ऑर्चार्ड्स। ऑर्चार्ड्स बोलते हैं किसको डियर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को बोलते हैं ऑर्चार्ड्स। किसको बोलते हैं, हॉर्टिकल्चर क्रॉप को, यानी कि यानी फ्रूट और वेजिटेबल की जब खेती करते हैं ना, जब आप इसको इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, देखिए आप पता भी लग रहा होगा। देखिए हमने ये करा, हमने पेड़ के चारों तरफ गड्ढा खोद दिया, और गड्ढे को हमने इस गड्ढे से हमने मिला दिया, फिर इस गड्ढे से मिला दिया। पानी आएगा, पहले ये गड्ढा भरेगा, फिर आगे जाएगा, पानी यहाँ भरेगा, फिर आगे भरेगा। इस तरीके से देखिए ये गड्ढे मिले हुए हैं ना, ये गड्ढा कह रहा हुआ है चारों तरफ, ये फिर आगे जाएगा पानी, यहाँ भर जाएगा पानी, फिर इधर जाएगा पानी, यहाँ भर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा पानी, यहाँ भर जाएगा, फिर यहाँ जाएगा, यहाँ भर जाएगा, यहाँ जाएगा। इस तरीके से पानी भरता रहता है और गड्ढे भरते रहते हैं, और आपका इरिगेशन होता रहता है, फील्ड को फील्ड फील्ड क्या होता रहता है, इरिगेट होता रहता है। ठीक है डियर, याद रखना है, इसको बोलते हैं क्या, ये आपका रिंग एंड पिट मेथड बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, रिंग एंड पिट मेथड बोलते हैं। ठीक है, मेनली ऑर्चार्ड्स में। आपसे पूछेगा फ्रूट हमने लगाया, तो बताइए भाई फ्रूट के अंदर हम कौन सा इरिगेशन मेथड यूज करेंगे, ये वाला इरिगेशन मेथड यूज करना, कौन सा, रिंग एंड पिट मेथड, रिंग एंड पिट मेथड। ठीक है डियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए, अरे कौन सा आ गया, देखिए एक होता है आपका बॉर्डर स्ट्रिप मेथड। जैसे हमने वो चेक बेसिन के अंदर हमने कंपार्टमेंट बांटे थे ना, इसको लंबे लंबे इस तरीके से बांट देना खेत को। देखो
पूरा लंबा लंबा खेत को हमने डिवाइड करा हुआ है इस तरीके से। यहाँ से मेन पानी यहाँ से आता है और यहीं से यहाँ तो हमने पाइप लगा दे, पाइप यहाँ तोड़ देते हैं, डोली तोड़ देते हैं, डोली तोड़ते हैं यहाँ पे पानी लगना शुरू हो जाता है। इसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। यानी आपके क्वेश्चन के अंदर अगर इसकी डेफिनेशन आएगी तो उसमें लिखा होगा बॉर्डर पर आप पानी डालते हैं, मेन पानी जाता है, मेन सप्लाई वहां पर होता है बॉर्डर पे, और हमारा स्ट्रिप्स के अंदर आपकी बटी होती है कि आपकी जो आपकी खेत होता है आपके स्ट्रिप्स की फॉर्म में बटा हुआ है, स्ट्रिप्स ही है, ये स्ट्रिप्स की फॉर्म में आपका खेत बटा हुआ है डियर। ठीक है, तो मेन सप्लाई यहाँ से जाता है, इसको क्या बोलते हैं, बॉर्डर स्ट्रिप मेथड बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर, इसको बॉर्डर स्ट्रिप मेथड ऑफ इरिगेशन इसको बोला जाता है। ठीक है डियर। आगे रीज एंड फरो मेथड बहुत बार देखा आपने, अपने आलू में, मूंगफली में। ये देखो रीज एंड फरो, रीज क्या होती है, डाली नाली, डाली नाली, डाली नाली, डाली नाली, डाली नाली, नाली। रीज एंड फरो ये क्या होता है, रिज, डाली नाली, डाली नाली, डाली नाली। ये रिज, ये जो डाली होती है इसको रिज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, रिज बोलते हैं। और ये क्या होता है, नाली क्या होता है, इसको इसको क्या बोलते हैं, रिज फरो बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं डियर, फरो बोलते हैं। ये रिज क्या, डाली, रिज पर क्या लगते हैं, प्लांट रिज पर लगते हैं। प्लांट कहाँ लगते हैं आपके, रिज पर प्लांट लगते हैं। और फरो में यानी नाली में क्या लगता है आपका, पानी बहता है, यानी वाटर फ्लो कहाँ होता है आपका, फरो के अंदर, गड्ढों के अंदर। ठीक है, इस तरीके से पानी बहता है और यहाँ से चला जाता है। ठीक है, ये वहां की जाती है मेनली जहां पर आपका पानी, जहां पर आपकी पानी फसल खराब हो जाती है, यानी यानी जो वाटर सेंसिटिव क्रॉप होते हैं ना, जैसे आपका सोयाबीन हो गया, सोयाबीन में करते हैं इसको। ठीक है, सोयाबीन में करते हैं, चिकपी के अंदर करते हैं इसको। ठीक है, जहां पर पानी नहीं खड़ा रखना आपको, जहां पानी खड़ा रखेंगे तो फसल खराब हो जाएगी, वहां पर इसको मेनली प्रेफर किया जाता है। किसको, आपका रिज एंड फरो मेथड को, रिज एंड फरो मेथड को। अब ये रिज एंड फरो, ये बड़ी बड़ी डाली, बड़ी बड़ी नाली, अब इन बड़ी बड़ी डाली को छोटी छोटी डाली, छोटी छोटी नाली, छोटी छोटी डाली, छोटी छोटी नाली बना दिया, यानी नैरो फॉर्म ऑफ रिज एंड फरो। यानी हमने नैरो फॉर्म कर दिया, नैरो होता है इसकी चौड़ाई कम कर दी, नैरो फॉर्म कर दी किसकी, नैरो फॉर्म कर दी किसकी, रिज एंड फरो की। रिज एंड फरो की क्या कर दी हमने, नैरो फॉर्म कर दी। रिज एंड फरो की क्या कर दी हमने, नैरो फॉर्म कर दी। इसी को बोलते क्या, नैरो फॉर्म ऑफ रिज एंड फरो क्या बोलते हैं आपा, इसी को बोलते हैं डियर क्या आपा, इसको कोरुगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कोरुगेशन बोलते हैं। देखिए लिखा है ना, कोरोगेशन बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कोरोगेशन इसको बोला जाता है। ठीक है, नैरो फॉर्म ऑफ रिज एंड फरो मेथड इसको क्या बोलते हैं, कोरुगेशन बोलते हैं डियर। ठीक है, याद आएगा इतनी बात। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आपका सर्ज इरिगेशन। सर्ज इरिगेशन कुछ नहीं है, इसको ऑन ऑफ सिस्टम बोलते हैं डियर। ये सारे किसके चल रहे हैं, याद रखना भाई, ये सारे सरफेस मेथड चल रहे हैं, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन चल रहे हैं, सबके सब पता लग रहा है ना आपको, ये सारे सरफेस मेथड चल रहे हैं। तो ये क्या होता है, मेन पंप होता है। देखिए मेन पंप होता है, यहाँ से अपन ने एक टाइमर सेट कर दिया भाई, थोड़ी देर पानी चलेगा, फिर जब जितना जरूरत होगा प्लांट को ले लेगा, फिर बंद हो जाएगा पानी, फिर यहाँ पे पानी खत्म हो जाएगा, फिर ये दोबारा चल जाएगा, बंद हो जाएगा, चल जाएगा, बंद हो जाएगा, चल जाएगा, बंद हो जाएगा। इस तरीके से पानी आता रहेगा, बंद होता रहेगा। इसकी सेकंड नंबर पर एफिशिएंसी है, सेकंड नंबर पे एफिशिएंसी 90% एफिशिएंसी है इसकी, 90% एफिशिएंसी देखने को मिलती है। यानी कि एफिशिएंसी एफिशिएंट है, 100 लीटर अगर पानी दोगे तो 90 लीटर ये पानी यूज कर लेगा खेत है। तो इसी को बोलता है सेकंड नंबर पे है आपकी क्या, सर्ज इरिगेशन बोलते हैं इसको, ऑन ऑफ सिस्टम बोलते हैं। यही ऑन ऑफ सिस्टम अगर ऑटोमेटिक हो जाए, क्या हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए, ऑटोमेटिक फॉर्म हो जाए, तो ऑटोमेटिक सर्ज इरिगेशन हो जाए, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ सिस्टम हो जाए, तो उसको बोलते हैं क्या, कैब्लिगेशन बोलते हैं उसको। उसको क्या बोलते हैं, कैब्लिगेशन। अगर ऑटोमेटिक वर्ड लिखा आ गया तो उसको क्या बोलेंगे, कैब्लिगेशन बोलना। ऑटोमेटिक को क्या बोलोगे आप, कैब्लिगेशन बोलना। क्या बोलना डियर, कैब्लिगेशन। और ऑन ऑफ सिस्टम अगर लिखा जाए तो सर्ज इरिगेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्ज इरिगेशन बोलते हैं इसको। ठीक है डियर, याद रखेगी इतनी बात, याद रखोगे। ये तो हमारे किसके, सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के टाइप से, सरफेस के किसके थे डियर, आपके सारे सरफेस मेथड ऑफ इरिगेशन के सारे टाइप थे, आपको पता लग गया होगा। ठीक है, एक होता है आपका सब सरफेस। देखिए जमीन ये रही, जमीन ये रही, जमीन के नीचे हमने पाइप डाल दिया, ये छिद्र हो रहे, छेद हो रहे जमीन के अंदर, यहाँ से पानी निकलेगा, ये जड़ों को मिलता रहेगा। ये होता है आपका सब सरफेस मेथड। ये कौन सा डियर, सब सरफेस मेथड। इंडिया के अंदर इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है, इंडिया में इसको इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इंडिया में सिर्फ एक ही जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है, इंडिया में सिर्फ एक ही जगह इसको इस्तेमाल किया जाता है। कहाँ, केरला के अंदर। कहाँ पर डियर, केरला के अंदर इसको सब सिर्फ एक ही जगह इस्तेमाल करते हैं। कहाँ पर, केरला के अंदर। और वो भी किस खेती के लिए, कोकोनट की खेती के लिए। यानी कोकोनट की खेती के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता है सिर्फ केरला के अंदर, और कहीं नहीं इसको इस्तेमाल किया जाता। किस, कौन सा मेथड आपका, सब सरफेस इरिगेशन। इंडिया के अंदर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते इसको। ठीक है डियर, सब सरफेस इरिगेशन इसको बोला जाता है। ठीक है डियर, ये था हमारा किसका, सरफेस हमने पढ़ लिया। पहले हमने क्या पढ़ा, पहले सरफेस पढ़ लिया। सरफेस पढ़ने के बाद हमने क्या पढ़ा, सब सरफेस इरिगेशन मेथड, सब सरफेस है। ठीक है, सब सरफेस इरिगेशन मेथड। ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात। चलिए भाई नेक्स्ट देखिए, आगे क्या आपका, आगे आपका स्पेशल मेथड। स्पेशल मेथड में दो आते हैं, एक होता है ड्रिप इरिगेशन, एक होता है ड्रिप इरिगेशन, एक होता है स्प्रिंकलर इरिगेशन।
ड्रिप इरिगेशन क्या होता है? बूंद बूंद सिंचाई, बूंद बूंद यानी बूंद बूंद सिंचाई होती है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। देखिए जैसे आपका सबसे पहले स्प्रिंकलर पढ़ लेते हैं। स्प्रिंकलर क्या होता है? ये फुहारा सिस्टम होता है, यानी रेन की तरह बारिश, रेन की यानी बारिश की तरह पानी आएगा इसके अंदर। प्रेशर कितना होता है इसका? 2.5 से लेके 4.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब क्या होता है इसका प्रेशर होता है, इतना इसका प्रेशर होता है, ठीक है, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है, एरिया होता है। कितना पानी चाहिए भाई? 1 घंटे के अंदर इसमें 1000 लीटर पानी यूज हो जाता है, यानी 1000 लीटर इसके अंदर पानी यूज होता है। कितना पानी सेव कर सकते हैं आप? पानी सेव कर सकते हैं इसमें 30 to 50% इसके अंदर पानी आप सेव कर सकते हैं, ठीक है। एफिशिएंसी कितनी है इसकी? एफिशिएंसी इसकी कितनी? लगभग 80% इसकी एफिशिएंसी है, यानी 100 लीटर दोगे, क्योंकि पहले नंबर पे है आपका ड्रिप इरिगेशन की एफिशिएंसी 100%, फिर है सर्ज इरिगेशन 90%, फिर कितनी आपकी, सॉरी 95% है ड्रिप इरिगेशन की, ठीक है। आगे लेबर, लेबर लगती है आपकी, लेबर इसमें आप सेव कर सकते हैं आपका 40-50% लेबर। ये अनड्यूलेटेड लैंड, यानी जो जगह ऊबड़ खाबड़ एरिया है या हिली एरियाज है, वहां पर इसको इस्तेमाल किया जाता है। हिली एरियाज या फिर ऊबड़ खाबड़ जगह पर इसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। या इसको सेलाइन सोइल पर इस्तेमाल किया जाता है, नमकीनी मिट्टी पर इसको यूज किया जाता है। इसकी एक कमी है डियर, क्योंकि फुहारा सिस्टम है ना, तो बारिश जैसा पानी करेगा तो ये पत्तों पर गिरता है पानी। इसका कहाँ गिरता है डियर? इसका पत्तों पर पानी गिरता है। तो पत्थर पर क्या होता है, जो सूर्य देवता होता है ना, डायरेक्ट जैसे पानी गिरता है इसको जला देता है। तो यहाँ की स्क्रोचिंग देखने को मिलती है इसके अंदर। क्या देखने को मिलती है? स्क्रोचिंग, यानी पत्ते जलते जलते नजर आएंगे, जल रहे होंगे पत्ते आपको नजर आएंगे किसके अंदर? इसके अंदर, ठीक है। इसका जहां से देखो ये होता है ना, जहां से इसका पानी निकलता है, जहां से फुहारा सिस्टम, जहां से पानी निकलता है, इसको बोलते हैं, इस वाले पार्ट को बोलते हैं नोजल बोलते हैं। आपसे नोजल पूछ लेगा, नोजल किससे रिलेटेड आपका? नोजल वर्ड किससे रिलेटेड आपका? स्प्रिंकलर इरिगेशन से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है डियर? स्प्रिंकलर इरिगेशन से आपका रिलेटेड आपका नोजल वर्ड, ठीक है डियर। याद आएगा इतनी बात? ये याद रखना। प्रेशर कितना? 2.5 से 4.5। वाटर अमाउंट कितना? 1 घंटे के अंदर 1000 लीटर। सेव कितना करता है? 30 to 40। एफिशिएंसी कितना है? 80%, ठीक है। सबसे ज्यादा स्प्रिंकलर इरिगेशन कहाँ यूज करते हैं आप? राजस्थान के अंदर यूज करते हैं। राजस्थान के अंदर सबसे ज्यादा ये आप स्प्रिंकलर इरिगेशन इस्तेमाल करते हैं, ठीक है डियर, याद रखना। नेक्स्ट देखिए आप, ड्रिप इरिगेशन। ड्रिप को बोलते हैं इसको, इसको ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ट्रिकल इरिगेशन भी बोलते हैं। ड्रिप इरिगेशन को बूंद बूंद सिंचाई, ये सिमचा एंड ब्लास ने दी थी। सिमचा एंड ब्लास नाम का एक साइंटिस्ट था, उसने दी थी। एंड सन उसके बच्चे थे, उसने दी थी। कहाँ से आए? इजराइल से आई है डियर। ये कहाँ से आई है? इजराइल से आई है। ट्रिकल सिस्टम इसको बोला जाता है। कितना? 1 घंटे के अंदर ये आपका 8 लीटर पानी यूज करता है। कितना यूज करता है? 8 लीटर पानी यूज करता है। प्रेशर कितना है इसका? 1.5 से 2.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका प्रेशर है डियर। पानी सेव करते हैं इसके अंदर 50 to 70% इसका पानी सेव करते हैं। एफिशिएंसी कितनी है इसकी? एफिशिएंसी इसकी 95% इसकी एफिशिएंसी है। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। पॉली हाउस और ग्रीन हाउस के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है। जब इसको क्या करता है, इसमें फर्टिलाइजर के साथ पानी देते हैं, इसके साथ फर्टिलाइजर के साथ इरिगेशन करते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं फर्टिगेशन। क्या बोलते हैं? यानी जब फर्टिलाइजर और लिक्विड फर्टिलाइजर है, हमने लिक्विड फर्टिलाइजर को इरिगेशन के साथ दे दिया, तो उसको क्या बोल दिया? उसको फर्टिगेशन बोल दिया डियर। क्या बोलते हैं? उसको फर्टिगेशन बोल दिया। इजराइल सबसे बेस्ट आपकी वो है, आपकी एक जगह है, एक देश है, जहाँ पर इतना तरीके, वहां पर पानी ज्यादा नहीं है, पर पानी जितना भी पानी है उसको कितनी बेहतर तरीके से इस्तेमाल करना है, ये सिर्फ इसराइल जानता है। कौन जानता है? इसराइल जानता है डियर, ठीक है डियर, याद आएगी इतनी बात? बताइए, ठीक है। फर्टिगेशन मैंने बता दिया आपको, फर्टिगेशन क्या होता है। सबसे ज्यादा पानी, ये आपका ड्रिप इरिगेशन सबसे ज्यादा कहाँ यूज कर रहा है? महाराष्ट्र के अंदर इसको इस्तेमाल किया जाता है, महाराष्ट्र के अंदर। अगर देखो, ड्रिप और आपका स्प्रिंकलर दोनों को क्या बोलते हैं? इन दोनों को बोलते हैं क्या? इन दोनों को बोला जाता है माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं। इन दोनों को क्या बोलते हैं डियर? इन दोनों को माइक्रो इरिगेशन बोलते हैं, ठीक है। ये आपकी स्कीम भी है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना के अंदर पर ड्रॉप मोर क्रॉप के अंदर माइक्रो इरिगेशन आता है, ठीक है। इसके अंतर्गत हमें बेहतरीन तरीके से क्या करना है? हमें वाटर यूज एफिशिएंसी करनी है भाई, वाटर को किस तरीके से बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल किया जा सकता है, ठीक है डियर। इसके अंदर ड्रिप इरिगेशन का अंदर आपको एक बार कई बार क्लोगिंग देखने को मिलती है, यानी आपके जब पाइप होते हैं ना, पाइप के थ्रू देखो, जो पाइप होता है ना, पाइप जहां से पाइप से पानी आता है उसमें से नोजल बोलते हैं, इसको बोलते हैं इमीटर बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं डियर? इसको इमीटर बोलते हैं, जहां से पानी निकलता है, ठीक है डियर, याद रखोगे इतनी बात। इसको इमीटर बोला जाता है, उसमें क्या बोलते थे? नोजल। तो कई बार ये गड्ढे में ये जो होते हैं ना छिद्र, ये क्या हो जाते हैं कई बार? ये छिद्र कई बार भर जाते हैं, काई जम जाती है, तो इसके अंदर क्या डालते हैं? डाइल्यूट HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो, डाइल्यूट HCl डाल दो, तो इससे क्या हो जाएगा? ठीक हो जाएगा ये गड्ढे आपके, ये सॉरी जो क्लोगिंग हुई थी, ये जो जाम हो गया था आपका, ये ठीक हो जाएगा। इसकी एक मेन प्रॉब्लम क्या है? इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लगती है, केयरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, ठीक है ना, केयरिंग बहुत ज्यादा करनी पड़ती है, मगर इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, ठीक है। आगे आने वाले टाइम में इसमें बहुत सारी ग्रीन हाउस के अंदर, पॉली हाउस के अंदर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इस पे रिसर्च चल रही है, इस पे काम किया जाता है।
ठीक है डियर, बताइए, ये था हमारा इरिगेशन का चैप्टर। आई होप कि आप सभी को समझ आया होगा। बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आई होप कि आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ आया होगा। अगर कुछ बच जाता है, जो भी हर चैप्टर में से कुछ भी अगर बचता है, या हमने आपको वादा किया है, वो हम किसकी फॉर्म में करवाएंगे, वो हम क्वेश्चंस की फॉर्म में कराएंगे। क्वेश्चन फॉर्म में आपको बेहतरीन तरीके से आपका हो जाएगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी बातें आप कल करेंगे। आज के लिए इतने। ओके डियर, टाटा बाय बाय, कैसा ही हो नारा। ओके डियर।